नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यू पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है इनसाइड आवर अर्थ। तो आज के इस टॉपिक में हम अर्थ के भीतर झांकने की कोशिश करेंगे और अर्थ का कंपोजिशन समझेंगे। जो हमारी अर्थ है वो कॉन्सेंट्रिक लेयर में है। जैसे ओनियन होता है, ओनियन में डिफरेंट टाइप के लेयर्स होते हैं, उसी तरह से हमारी अर्थ में भी डिफरेंट लेयर्स हैं, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स हैं। तो बेसिकली हम अर्थ को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तीन लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं: क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो हमारा आउटर मोस्ट पोर्शन है दैट इज क्रस्ट। हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था क्रस्ट के बारे में। जो सॉलिड पोर्शन अर्थ जहाँ पे हम रहते हैं, जो सरफेस हमें दिखाई देता है अर्थ का, आउटर सरफेस, दैट इज क्रस्ट। क्रस्ट हमारा जो तीनों लेयर्स हैं, तीनों लेयर्स में सबसे थिन है। इट इज द थिनेस्ट ऑफ द ऑल द लेयर्स। तो दोस्तों क्रस्ट पे हमारा कॉन्टिनेंट्स भी हैं, ओशियंस भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं। जो लैंड में हमारे फॉरेस्ट हैं, रिवर्स हैं, सब कुछ जो अर्थ पे हमें दिखता है ऊपर से, वो सब क्रस्ट पर है। तो अर्थ का क्रस्ट बेसिकली दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं इसको: कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंट सॉलिड लैंड मास है दैट इज कॉन्टिनेंट, और जो ओशियंस समुद्र है वो क्रस्ट है, हमारी ओशियनिक क्रस्ट है। तो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है उनका मेन कंपोजिशन है सिलिका एंड एल्यूमिनियम, और इसीलिए इसको सियाल भी बोलते हैं। और दूसरा है हमारा ओशियनिक क्रस्ट, जिसका मेन कंपोजिशन है सिलिका एंड मैग्नीशियम, सिलिका एंड मैग्नीशियम, जिसकी वजह से इसको सीमा भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्रस्ट के बारे में। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, मेंटल के बारे में पढ़ते हैं। जो क्रस्ट के जस्ट नीचे वाली जो लेयर है दैट इज मेंटल, और इट एक्सटेंड्स अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर तक ये लेयर है, दैट इज मेंटल लेयर। ठीक है। और जो हमारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं वो इसी लेयर में होती हैं, मेंटल लेवल में। और क्रस्ट के नीचे जो इनर मोस्ट पोर्शन है दैट इज कोर। इसका रेडियस है 3500 किलोमीटर। ठीक है। और ये बेसिकली मेड अप ऑफ है निकल एंड आयरन, आयरन एंड निकल। निकल और Fe आयरस का साइंटिफिक नेम है, तो इसको बोलते हैं नाइफ। द सेंट्रल कोर हैज अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो दोस्तों कोर की बात करते हैं, तो ये वाला जो आउटर कोर है ये तो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि जैसे अर्थ का जो मास है, पूरा मास इस पे लगता है, इसकी वजह से प्रेशर भी बिल्डअप हो जाता है, और टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए जो लैंड मास, जो भी यहाँ पे मिनरल्स हैं, कंपोजिशन है, जो भी इसका रॉक्स हैं, वो सब मेल्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन और डीप इनसाइड द कोर जाएंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इसका क्या आंसर है कि सॉलिड फॉर्म में क्यों होता है ये? क्योंकि जब अंदर और जाते हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ता है ऑब्वियसली, बट टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ जाता है, और हाई प्रेशर की वजह से ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इनर कोर सॉलिड फॉर्म में होता है और आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में। तो आगे पढ़ते हैं वेरियस रॉक्स के बारे में। अभी हम पढ़ते हैं द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। रॉक्स, रॉक्स आप सभी जानते हैं, चट्टाने, डिफरेंट टाइप की चट्टाने, पर्वत होते हैं। और रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज, टेक्सचर और केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन भी सेम हो सकता है। और रॉक्स, जो बेसिकली रॉक्स क्या होती हैं, मिनरल्स की चट्टाने होती हैं, खनिज होते हैं ये बेसिकली। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, दे आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अभी इनके तीनों रॉक्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं हम इग्नियस रॉक के बारे में। दोस्तों हमने पहले पढ़ा था वॉल्केनोज के बारे में। ये सपोज हमारा अर्थ सरफेस है, यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। ठीक है, ये वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, मोल्टन लावा बाहर निकल रहा है, निकल रहा है बाहर निकल के, और ये सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, अब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा यहाँ पे निकलने के बाद। तो इस तरह से जो चट्टानें बनती हैं उनको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। ठीक है, और इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब वॉल्केनिक इरप्शन लगातार होता रहेगा, होता रहेगा, और ये अर्थ के सब एटमॉस्फेयर में आके सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है,
तो इग्नियस रॉक्स को भी हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव मीन्स इनसाइड द अर्थ, एक्सट्रूसिव मीन्स आउटसाइड द अर्थ। तो जरा इनके बारे में ही पढ़ लेते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होती हैं। When this molten lava comes on the Earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. अर्थ के सरफेस पे जो लावा निकल के आता है, मोल्टन लावा, रैपिडली कूल डाउन हो जाता है और सोलिडिफाई हो जाता है। और इस तरह से जो रॉक्स बनती हैं उनको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत रैपिडली कूल डाउन हो जाता है, इसलिए फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है इसका। इनके जो ग्रेन्स होते हैं बहुत फाइन होते हैं, मीन्स छोटे होते हैं बहुत। इस तरह की एक एग्जांपल है बेसाल्टिक रॉक। जो हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है वो दैट इज मेड अप ऑफ बेसाल्टिक रॉक्स। और दूसरी बात करते हैं हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के नीचे ही जो हमारा मैग्मा है वो कूल डाउन हो जाता है, और इस प्रकार जो रॉक्स बनती हैं उनको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और क्योंकि ये रॉक्स बहुत धीरे धीरे कूल डाउन होती हैं, इसी वजह से इनका ग्रेन साइज बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है। ठीक है, तो और एक ग्रेनाइट हमारा एक एग्जाम्पल है इस टाइप्स की रॉक का, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। दोस्तों, हमारी जो रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, हमेशा ऊपर से सनशाइन आती है, ठीक है, सन की रेज आती हैं, रेनफॉल भी हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स ग्रो करते हैं यहाँ पे, उनमें कुछ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन भी होता है प्लांट्स का। तो इस वजह से अंडर द इफेक्ट ऑफ हीट एंड रेन एंड सम अदर फैक्टर्स, इन चट्टानों में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और चट्टानें टूट जाती हैं। और टूटने के बाद में ये रोल डाउन करके नीचे आती हैं। नीचे आती हैं, रोल डाउन करती हैं, किसकी वजह से करती हैं? ये रोल डाउन के लिए डिफरेंट एजेंट्स हो सकते हैं। जैसे इरोजन के लिए हमने पढ़ा था, इरोजन के क्या क्या एजेंट्स हैं। इसमें रेन भी हो सकती है, ठीक है, विंड भी हो सकती है, वाटर हो सकता है, और भी डिफरेंट टाइप के कंपोजिशन हो सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे कोई एनिमल्स घूम रहे हैं, तो उन्होंने धक्का मार के चट्टान को नीचे गिर दिया, चट्टान नीचे गिरती जाएगी और टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह के जो फाइन पार्टिकल्स बनते हैं, डिफरेंट छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। और इन सेडिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू, और भी डिफरेंट मोड के थ्रू। और जो इधर ट्रांसपोर्ट होके एक लेयर्स में डिपॉजिट हो जाती हैं, डिफरेंट लेयर्स में, ठीक है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर बनती रहती है। तो जब ये डिफरेंट लेयर में आती हैं तो ऊपर की लेयर्स का प्रेशर होता है इनके ऊपर, और इस प्रेशर की वजह से ये कंप्रेस हो जाती हैं और हार्डन्ड हो जाती हैं। और इस तरह से जो चट्टानें बनती हैं हम उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सैंडस्टोन एक एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं उसमें फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट वंस लिव्ड ऑन देम। इन रॉक्स के ऊपर जो भी कभी पहले प्लांट्स थे या एनिमल्स थे या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, वो इसमें रहते हैं साथ में, उनकी कंपोजिशन में साथ में होता है, हमेशा फॉसिल्स रहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। दोस्तों, जो हमारी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स थी, वो कई बार ऐसा होता है कि डीप इनसाइड द अर्थ दे गेट बरीड, अर्थ के नीचे दब जाती हैं। तो अंडर द प्रेशर ऑफ हीट एंड प्रेशर इनका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है और दे कन्वर्ट इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, वी कैन से igneous rocks और sedimentary rocks, sedimentary rocks under the pressure or under the influence of heat and pressure gets converted into metamorphic rocks. ओके, अब मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल क्या है? लाइमस्टोन, सॉरी, स्लेट।
क्ले जो होता है हमारा वो चेंज हो जाता है स्लेट में, और लाइमस्टोन कन्वर्ट हो जाता है मार्बल में। तो इसके एग्जांपल है स्लेट एंड मार्बल। ठीक है, ये बात हो गई हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। और अब हम बात करते हैं रॉक साइकिल की। दोस्तों, हमने तीन टाइप की रॉक्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा हमने इग्नियस रॉक्स, फिर हमने पढ़ा सेडिमेंट्री रॉक्स, फिर हमने पढ़ा मेटामॉर्फिक रॉक्स। लेकिन ये रॉक्स एक फॉर्म्स में दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती हैं। जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक प्रेशर और टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस में मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गई। लाइकवाइज इग्नियस रॉक भी हमारी प्रेशर एंड टेम्परेचर में मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो गई। अब मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है, अगर ये डीप अंडर द अर्थ और ज्यादा जाएगी तो अंडर द प्रेशर, अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड हीट मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। और मैग्मा अगर बाहर निकलेगा, क्रिस्टलाइज होगा, तो मैग्मा विल कन्वर्ट इनटू इग्नियस रॉक। तो हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली दिस मेटामॉर्फिक रॉक विल कन्वर्ट इनटू इग्नियस रॉक। ठीक है, अब मेटामॉर्फिक रॉक है, इसका ब्रेक डाउन होगा डिफरेंट सेडिमेंट्स में, ये कन्वर्ट हो जाएगी। सेडिमेंट्स को वाटर और एयर जैसे एजेंट दूर ले जाएंगे। ठीक है, और एक इसकी डिफरेंट लेयर्स डिपॉजिट होती रहेंगी एक के ऊपर एक, और इससे ये कन्वर्ट हो जाएगी सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक है, और सेम लाइक इसी तरह इग्नियस रॉक भी कन्वर्ट हो सकती है सेडिमेंट्री रॉक में, और सेडिमेंट्री रॉक कन्वर्ट हो जाएगी मैग्मा में, और मैग्मा फिर फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा इग्नियस रॉक में। ठीक है, ये इस तरह से साइकिल चलती रहती है, कोई भी रॉक दूसरे फॉर्म की रॉक्स में कन्वर्ट होती रहती है। तो इस तरह की हम साइकिल को बोलते हैं रॉक साइकिल। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। रॉक्स बेसिकली क्या है, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट minerals, or minerals are natural occurring substance which have certain physical properties and definite chemical composition। जो डिफरेंट रॉक्स हैं, डिफरेंट मिनरल्स की रॉक्स हैं, उनका केमिकल कंपोजिशन कुछ डेफिनेट होता है। जिसमें जैसे सपोज कोल है हमारा, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, ये भी मिनरल्स हैं, मिनरल फ्यूल्स हैं। और जैसे हमारा आयरन है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, डिफरेंट मेटल्स हैं, ये भी मिनरल्स हैं, डिफरेंट रॉक्स हैं, रॉक्स में ये मिनरल्स पाए जाते हैं। अब जैसे हमारा कोल की माइंस है, कोल की माइंस हमारे झारखंड में या फिर हमारा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस रीजन में कोल की माइंस पाई जाती हैं। तो बेसिकली ये भी कहाँ से निकलती हैं, मिनरल्स से। मिनरल्स, मिनरल्स खनिज, रॉक्स होती हैं खनिज की, वहां से निकलती हैं। और डिफरेंट एलिमेंट्स वहीं से निकलते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सब हमारी माइंड से ही निकलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा आज का टॉपिक इनसाइड आवर अर्थ। अर्थ के भीतर का हमने थोड़ा सा कुछ जानने की कोशिश किया। आगे के चैप्टर में हम और डिटेल में पढ़ेंगे अर्थ के कंपोजिशन के बारे में और अर्थ के इनसाइड के बारे में। आज का हम चैप्टर यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।